तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हमारे कोर्स का फर्स्ट क्लास है। ओके, तो ये कोर्स हमारा टोटल बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से लेके, जिसको बोलते हैं स्क्रैच से लेके आपको एक बिल्कुल मैक्स लेवल तक लेके जाने वाला है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग ज़ीरो स्क्रैच से कैंडल से स्टार्ट करेंगे और टोटली हमने ट्रेड कैसे प्लेस करना है मार्केट में वहाँ तक लेके जाना है। ओके, इस कोर्स के बाद आप लोगों को और कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज, ओके, कोई ये नहीं करने वाला कि आधा नॉलेज इस कोर्स में दूंगा, आधा दूसरे में, ये वो पता नहीं सेल करूंगा लटन पटन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं आप लोगों को हर चीज़ टोटली फ्री में सिखाने वाला हूँ, टोटली फ्री में। ओके, तो चलो हम लोग, आज हमारा फर्स्ट क्लास है तो हम लोग कैंडल स्टिक से आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं हमारा कैंडल स्टिक पे। ओके, तो जो हमारी एक जो ग्रीन कैंडल होती है, ओके, इसको हम लोग पे हैं बुलिश कैंडल। ओके, और जो रेड होती है उसको हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ, कैंडल के नाम से स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक कोर्स आपको टोटली कंप्लीट कोर्स दूँ जिसके बाद आपको ज़रूरत ही ना पड़े कुछ देखने की। तो ये हमारी होती है बुलिश कैंडल, ये होती है बियरिश कैंडल। इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल या बायर्स की कैंडल, या उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब मार्केट में बायर्स आते हैं तो ये कैंडल बनती है, सेलर्स आते हैं तो ये कैंडल बनती है। मेन सेलर, इनके नाम वगैरह में कुछ नहीं रखा, मीन्स आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि यार ये कैंडल इसका काम क्या है। बस मार्केट जब अप साइड जाना होता है ग्रीन कैंडल्स के साथ जाती है, डाउन जाना हो रेड कैंडल्स के साथ जाती है, सिंपल। ओके, तो ये होता है हमारा ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, ये होता है क्लोजिंग पॉइंट, मीन्स कि यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, ये जो होता है ये उसका कैंडल्स का हाई होता है। ओके, मीन्स कि कैंडल ने यहाँ पे हाई लगाया और ये कैंडल्स का लो होता है। ठीक है, हाई का मतलब है कि यार मार्केट ने ऑल टाइम यहाँ पे हाई किया है। हाई ऊपर से नीचे, दो बातें लिख दो बेशक। ऊपर से नीचे जो पुश करता है, कौन पुश करता है? हमारे सेलर्स पुश करते हैं। ओके, ऊपर से नीचे जोर कौन लगाता है? सेलर जोर लगाता है। नीचे से ऊपर कौन जोर लगाता है? हमारे बायर्स नीचे से ऊपर मार्केट को पुश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि नीचे से ऊपर मार्केट जाती है तो कौन लेके जाता है? बायर्स लेके जाते हैं। तो सेम वही है कि यहाँ से ऊपर से नीचे जो हमें सेलर्स पुश करते हैं, ये हमारा हाई होता है, ये हमारा लो होता है। अक्सर हम बोलते हैं ना कि यार मार्केट ने न्यू हाई लगा दिया, या इस कैंडल ने इधर तक हाई लगाया, मीन के वहाँ पे सेलर्स का या बायर्स का एंट्री पॉइंट होता है। ओके, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ये ऊपर इसका हेड होता है, ये नीचे उसका हाई होता है, लो होता है। ओके, और इसी को ऊपर हम अप साइड को कैंडल का हेड बोलते हैं, हेड भी इसी को बोलते हैं, हेड। और ये होती है हमारी डाउन साइड पे हमारी क्या होती है? टेल। ओके, हेड भी और टेल भी, और हेड और टेल हम इस क्लोजिंग या ओपनिंग को नहीं, ये हम विक्स को बोलते हैं। ओके, विक्स को हम लोग बोलते हैं हेड या टेल। और विक्स का जो टॉप का ये टॉप पॉइंट होता है, इसको हाई बोलते हैं, इसको लो बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह सेलर्स का, यहाँ से सेलर्स की कैंडल ओपनिंग ओपन होती है, ये क्लोज होती है, हाई हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये हाई होता है, ये होता है मार्केट का लो होता है, ये होता है हमारा सेलर्स का जो करंट एंट्री पॉइंट, ये होता है बायर्स का करंट एंट्री पॉइंट। ओके, तो सिंपल एक कैंडल में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके, तो ये एक कैंडल होती है। कुछ कैंडल्स हैं, मैं आपको अभी बता दूं, चलो यहीं से प्रीवियस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारी जो कैंडल है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ऐसी कैंडल बनती है कुछ इस तरह से, कलर मैटर नहीं करता, रेड हो या ग्रीन हो। ओके, मैं इस ये कलर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। याद रखिएगा, ये एक अगर कैंडल है तो ये होती है हमारी ये एक अच्छी स्टेबल कैंडल। ओके, कौन सी कैंडल होगी ये? स्टेबल कैंडल। इसका मतलब कि ये कैंडल में पावर होती है। पावर, अगर किसी भी चीज़ में पावर होती है ना, तो वो मार्केट को अपनी तरफ लेके जाती है। वो ला आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स या उसको कोई पावर पुश ना करे। ठीक है, तो सेम वही ये कैंडल है। ये समझो एक मार्केट रुकी हुई है, तो अगर बायर्स की आती है तो बायर्स की साइड पे पुश करने की इसमें ताकत होती है, और अगर सेलर्स की है तो ये मार्केट को डाउन रखने की ताकत रखती है। अब ये ना करने लग जाना कि कैंडल देखी तो सीधा सीधा इसके बाद आप ये डाउन लेने ले जाओ। अब ये स्क्रैच है जैसे मैं बता रहा हूँ, और आगे हमने बहुत कुछ पढ़ना है। बस इसका यही मकसद है कि ये मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल होती है। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल, क्योंकि इस कैंडल में प्रॉपर बायर्स का भी आपको दिखता है एंट्री, सेलर्स का भी दिखता है, अच्छी बॉडी भी दिखती है। ओके, तो इसके बाद एक कैंडल, अगर इसमें साइज़ छोटा भी यूँ भी हो सकता है। ओके, और इसमें कुछ यूँ भी हो सकता है। ठीक है, तो छोटी कैंडल में भी अच्छी खासी पावर होती है, ये भी स्टेबल होती हैं, ये भी एक कैंडल स्टेबल होती है। ठीक है, अभी और कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि इनको आगे जब एक हम
एडवांस से भी मैक्स लेवल पे पहुंच जाएंगे तो तब इनका थोड़ा सा हम साइकोलॉजी में थोड़ा सा एडिशन भी करते हैं। बट अभी के लिए जान लो कि कैंडल है उसके बोथ साइड्स पे वीक है, तो ये हमारी एक स्टेबल कैंडल है। ओके। अच्छा, अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा यार कि देखो अगर विक है तो विक तो बड़ा छोटा भी होता है। ओके, तो ये कैंडल है, मान लीजिए इस अप साइड पे इतना वीक है, इस साइड पे लोअर वीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, स्टेबल। हाँ जी, ये भी हमारी एक स्टेबल कैंडल होती है। इसको अक्सर कंटिन्यूएशन कैंडल भी बोलते हैं ना, नाम जो इसको मैन ट्रेडर्स ने दिए हुए बड़े बड़े। तो कंटिन्यूएशन इसीलिए बोलते हैं कि ये मार्केट को अपनी साइड कंटिन्यू करने की पावर रखती है। ओके, तो इसका विक थोड़ा बहुत बड़ा भी हो, बड़ा छोटा हो एक साइड से, उसको भी हम लोग एक अच्छी स्टेबल कैंडल कंसिडर करते हैं। हाँ, अगर कुछ कैंडल का यूँ बनता है, इसका विक अप साइड पे मान लीजिए कि इतना बड़ा विक है और डाउन साइड पे इतना सा विक है, तो इसको हम लोग एक बोलेंगे कि यार ये हमारा एक हैमर टाइप की कैंडल है, इसमें भी स्टेबिलिटी है। ओके, इसका अगर बोथ साइड अगर विक देखेंगे, ये यहाँ इतना सा विक अगर यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये हमारा एक स्टेबल एरिया है, स्टेबल कैंडल। और ये जो पीछे बच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं विक भी बोलते हैं, और इसको और पता नहीं क्या क्या नाम दिया हुआ है, तो मैन इसको हम लोग विक ही बोलते हैं। तो इतना बड़ा जो ये विक है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये इस कैंडल में यहाँ से नीचे अगर एक जोर लगा है, तो ये हमें सेलर्स का प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये वीक हमें ओपोनेंट पार्टी का प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, ओपोनेंट उस तरह से भी नहीं, मतलब कि अप साइड से अगर पुश होगा, तो इस वीक में हम लोग कहेंगे कि यार यहाँ से सेलर्स ने मार्केट को पुश किया है। पुश क्यों करते हैं सेलर्स? क्योंकि मार्केट को में वो एंटर होना चाहते हैं। ठीक है, वो जोर लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मार्केट में एंटर हों। ओके, तो आगे मार्केट डाउन साइड की तरफ भी जाने के लिए मतलब मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि मार्केट डाउन भी जा सकती है। ओके, तो चलो अभी इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, ये एक हैमर होता है, ठीक है, इसमें विक भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हेड हो भी सकता है, सॉरी हेड का बोल रहा हूँ, ऊपर साइड पे हेड है ना, हेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हैमर ही रहेगा। तो इसका साइकोलॉजी मैंने आपको बताया कि जितना होगा इसमें मार्केट को बाइंग की तरफ ले जाने की ताकत होती है। ठीक है, वो नीचे से ऊपर जो पुश करता है मार्केट को, ये बायर्स पुश करते हैं, ऊपर से नीचे सेलर्स पुश करते हैं। बट बात वही है कि कलर कोई भी हो इसमें। ओके, ये क्वेश्चन अपना क्लियर कर लेना कि इसका कलर कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। नीचे से अगर ऊपर पुश है और ये अगर मतलब रेड कलर का कैंडल है, ये रेड मान लीजिए। ओके, तो आगे हमें बायर्स कंटिन्यू करते भी दिखाई देंगे। ओके, तो डायरेक्ट वही बात है कि डायरेक्ट आपने आपका नहीं लेना, अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं। ये बिल्कुल स्क्रैच है, मैं आपकी थोड़ी सी जो बेसिक साइकोलॉजी है वो क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, आगे बहुत सी चीज़ें इनमें अभी आगे जाके और ऐड होनी है। ठीक है, तो ओके, तो वही बात आ गई कि ये हमारा हैमर आ गया। ओके, अगर हैमर कुछ इस टाइप का बनता है, ये थोड़ा सा मतलब एडवांस का हो सकता है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। साइज छोटा बना रहा हूँ, मैटर नहीं करता, आप लोगों को समझना है सिर्फ। मान लीजिए कि हैमर है, इसका कुछ विक का साइज़ है। हाँ, ये भी नोट कर लीजिए कि इसको नापना तोलना इतना नहीं है, बस आपने देखना है कि हैमर है तो इसका अराउंड 1.5 के अंदर अंदर हो, मतलब इसके बॉडी के साइज से इसका विक है ज़्यादा बड़ा ना हो। ओके, छोटा सा ही हो, जितनी बॉडी है उस हिसाब से, मतलब 1.5 तक इसका हो, तो इसको हम लोग हैमर कंसीडर करेंगे। और अगर इतना बड़ा अगर ये कैंडल बन जाता है, तो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई या जो भी है, नाम पे कुछ नहीं रखा, साइकोलॉजी आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो इसको भी आप हैमर ही कंसीडर करो, हैमर ही बोलो, मुझे इतना उसका अभी वो नाम थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हूँ, ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं शायद। तो इस तरह का बनता है। तो इसमें क्या होता है, कैंडल यहाँ से मतलब अगर ग्रीन है तो यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, ये इसका लो लगता है। लो में से अब ये कलर कोई भी है, ठीक है, अब ये इसका लो है, मैटर इसमें ये चीज़ करती है, ये इसका लो है या ये इसकी टेल है। ठीक है, ये मैटर क्यों करती है, यहाँ से ऊपर किसने पुश किया, बायर्स ने पुश किया। क्यों, क्या मतलब कि बायर्स यहाँ पे एंटर होना चाहते हैं। ओके, तो एक बात मेरी थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, बायर्स एंटर होना चाहते हैं, बायर्स का एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला है, जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया, ये एंट्री पॉइंट है। तो इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल आ जाए। ओके, और अपना बायर्स के एंट्री पॉइंट के आसपास क्लोज करें, और आप लोगों ने फिर इसके बाद बायर्स के लिए जाना है। ओके, ये हमारा बायर्स का एंट्री पॉइंट है, सेलर्स की यहाँ पे क्लोज होती है, आपने यहाँ से देखना ये है। मार्केट पहले लिक्विडिटी डाउन की ले, लिक्विडिटी चलो थोड़ा बहुत आगे की क्लास आ गई, तो कोई नहीं, मार्केट यहाँ पे आती है, आपने इसके बाद आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल एक बाइंग की आ सकती है। क्यों आ सकती है, यहाँ से सबसे पहले बात क्लियर करिए, यहाँ से बायर्स ने अपना एंट्री पॉइंट शो किया, बायर्स यहाँ से एंटर होना चाहते थे, तो जैसे मार्केट इस पॉइंट के पास आई, इधर क्लोज दिया, ये हमें ऑलरेडी पता है कि एक एक्टिव बायर्स का पॉइंट है। ओके, एक्टिव लिख रहा हूँ साथ में, क्यों, क्योंकि अभी प्रीवियसली तो यहाँ पे ये हुआ है ना ये सब कुछ। ओके, अगर मार्केट थोड़ा पीछे हो गया, चलो वो छोड़ो,
वो स्ट्रक्चर की क्लास है। तो देखो यहाँ पे एंट्री, करंट एंट्री यहाँ से बायर ने की थी, उसके बाद एक ही कैंडल आएगी ना, ये पास में है, मीन्स कि यहाँ पे बायर एक्टिव है। जो ही यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करती है उसके बाद हम लोग एक अप साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारी वो कंटिन्यूएशन कैंडल आ जाती है, हमारी स्टेबल कैंडल, जैसे मैंने आप लोगों को अभी इसमें थोड़ा सा सिखाया। तो वही है कि सारी मार्केट इन दो कैंडल्स की बेस पे ही आगे पीछे मूव करती है। ओके, अब मान लीजिए कैंडल के कुछ यूँ बॉडी बना दी, इतनी बॉडी बना दी, ये आ गई हमारा अपर विक, ये अब आ गया हमारा लोअर विक, कलर कोई भी है मैटर नहीं करता। ओके, इसमें अपर विक बड़ा कर दिया हम लोगों ने, लोअर विक हमने छोटा कर दिया। ओके, तो इसमें आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि यार यहाँ पे स्टेबिलिटी कितनी है। ओके, ये स्टेबिलिटी है, ये एक्स्ट्रा सेलर्स का प्रेशर है। ओके, तो उसमें आप लोगों ने ये, हम इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इतना हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये कैंडल ग्रीन है, ओके, मान लीजिए कि ये कैंडल ग्रीन है, ओके, तो इसमें अब दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। कौन सी दो आ जाती हैं? इसमें बाइंग की स्टेबिलिटी भी आ जाती है और इसमें बाइंग का प्रेशर भी आ जाता है। ओके, एक से भले दो जो बोलते हैं ना, उसका यही मतलब है कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर भी है, बायर्स की स्टेबिलिटी भी है, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि मार्केट अभी आगे अपसाइड की तरफ हमें जाती दिखाई देगी। ओके, डायरेक्ट ट्रेड इसके बाद फ़ौरन से प्लेस नहीं कर देना, अभी कुछ चीज़ें आपको और सीखनी है, कुछ नहीं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी है, उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड प्लेस करना है। अभी सिंपल बेसिक की क्लास है, स्क्रैच की क्लास है। ओके, तो मेन साइकोलॉजी आप लोगों की मैं बता रहा हूँ कि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को क्लियर करें। ओके, हम लोग रिएक्शन हर चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैं कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने बताया, यहाँ से ओपन हुआ, सॉरी, ये हमारा प्रेशर भी आ जाता है, स्टेबिलिटी भी आ जाती है। ओके, और अगर ये कैंडल सेलर्स की आ जाती है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ये हमारी वाली, ये वाली जो कैंडल है, ये हमारी कैंडल अगर सेलर्स की, अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। इसमें अब सेलर्स की स्टेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक होगी और एक्स्ट्रा नीचे क्या आ जाता है, बाइंग का प्रेशर। तो ये कैंडल फिर उतना स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं रहती क्योंकि इसमें दो पार्टीज आ जाती हैं, सेलर्स की स्टेबिलिटी आ जाती है और इधर से सेलर की स्टेबिलिटी आ गई, उधर से बायर्स का वो आ गया, प्रेशर आ गया। तो इसके बाद हम लोग मतलब डायरेक्ट जज नहीं कर सकते मार्केट किस तरफ जाएगी। तो उस हिसाब से ये कैंडल हमारा 50-50 न्यूट्रल कैंडल हो जाती है। ओके, अगर दोनों चीज़ें अब क्यों, तो वो हमारे आपका रहता है फेवरेबल, और अगर एक एक चीज़ एक दूसरे के सामने टकरा जाएंगे तो समझो वो आपस में उनकी फ़ाइट है, तो वहाँ पे भी कट आउट हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद हम लोग इतना उसको कंटिन्यू मतलब उस डायरेक्शन में इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। जब आपको बायर्स की कैंडल में स्टेबिलिटी और प्रेशर दोनों, स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया कि स्टेबल कैंडल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल कैंडल है। ओके, तो स्टेबल कैंडल आ गई और स्टेबिलिटी आ गई और उसमें प्रेशर भी, दोनों चीज़ें बायर्स की आ गई, तो वो हमारे बायर्स का फेवरेबल ट्रेड रहता है। ओके, ये वाली कैंडल जो आ गई हमारी, इसको हम लोग मारूबुजू बोलेंगे। मारूबुजू कैंडल कौन सी होती है, ये सबसे पहले नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ नोट करो, तो उसको नोट कर लो कि मार्केट में, मान लीजिए कि मार्केट में कैंडल्स बन रही हैं कुछ इस साइज से, कलर कुछ भी है, ये मार्केट का नॉर्मल कैंडल्स का साइज़ है। मार्केट में या तो कैंडल इस साइज़ की बन रही होंगी या हर कैंडल आपको बड़ी बड़ी भी दिखाई देगी। तो मारूबुजू कैंडल कौन सी होती है? मारूबुजू कैंडल जब इतनी इतनी मार्केट में कैंडल चल रही तो एकदम से इतनी बड़ी कैंडल आ गई। इतनी बड़ी कैंडल आपने कैसे ऑब्जर्व करनी है? आपने मार्केट का प्रीवियसली चार्ट देखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, जैसा कि ये कैंडल आ गई, अब देखो मार्केट यहाँ से, आप देखो थोड़ा सा पीछे देखो, इतनी बड़ी कैंडल क्या यहाँ पे है कोई? नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे मारूबुजू कैंडल, ठीक है। इस कैंडल का मीन साइकोलॉजी ये होता है कि ये कैंडल एक एग्जॉस्ट हो जाती है करंट सिचुएशन के लिहाज से, मतलब कि उस टाइम के लिए ये कैंडल एग्जॉस्ट हो जाएगी। एग्जॉस्ट का क्या मतलब है कि अगर बायर्स की, एग्जॉस्ट होता है फट जाना, बायर्स की अगर ये कैंडल है तो मीन के बायर अगर पीछे से आ रहे थे तो ये फट जाएंगे यहाँ पे। ओके, इसके बाद हमें सेलर्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, समझ आई? होपफुली क्लियर होगा कि अब अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं तो उन बड़ी कैंडल से भी बड़ी कैंडल आनी चाहिए। ओके, अगर इतनी है तो उतनी बड़ी कैंडल आनी चाहिए, सही बड़ी, इनसे इनके निस्बत से बड़ी कैंडल आनी चाहिए, उसको हम लोग मारूबुजू कंसीडर करेंगे। अगर सारी कैंडल्स ऐसी बन रही है मार्केट में जैसी ये बनी हुई है, ये वाली मैंने जो बनाई है, तो अगर सारी ऐसी हैं तो उस लिहाज से ये मारूबुजू कैंडल नहीं होगी, ठीक है। अब मारूबुजू में दो कैंडल, एक ओपन मारूबुजू होता है, एक क्लोज मारूबुजू। ओपन मारूबुजू क्या होता है, मैं बायर्स के हिसाब से बताता हूँ, सेलर का आप लोग देख लीजिएगा। ये समझ लीजिए हमारी बायर्स की कैंडल आ गई। ओके, ये हमारा इसका आ गया ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये इसका क्या आ गया, हाई, या इसका हेड आ गया। अच्छा, हेड और टेल का आप साइकोलॉजी क्या है, नोट डाउन कर लो इसको भी, इस पॉइंट को भी।
हेड क्या होता है, अब जैसे कि ये कैंडल बनी है तो ऊपर से किसने पुश किया, सेलर्स ने। अगर ये कैंडल हमारे किसी रिवर्सल पॉइंट के पास है, ओके, अभी रिवर्सल पॉइंट बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा, ओके, तो उधर हेड बनता है वहाँ पे। इट मीन्स के यहाँ पे अगर ये बायर्स किया है तो ये हेड किसने बनाया है, ये हेड बनाया हमारे सेलर्स ने। ओके, सेलर्स कौन होते हैं, ऊपर से जो मार्केट को डाउन लेके जाते हैं, सेलर ने मार्केट को डाउन साइड के लिए पुश करना है, उन्होंने यहाँ पे हेड बनाया है। हेड का मतलब है कि उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो की है अपने एंट्री पॉइंट के पास। तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी जो आ जाती है, इसको देखते ही हमारी हो जाता है, होना जाना चाहिए कि इसके बाद मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने एरिया के पास हमें यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंस भी शो की है। ओके, और इसका एक साइड पे वीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये हमारी स्टेबल कैंडल है, इसको कभी भी हम रिवर्स नहीं करते। ओके, और ये हमारी कैंडल मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, ये हमारी जिसके जो कैंडल जिसके अपर और लोअर साइड पे वीक है वो हमारी स्टेबल कैंडल है, उसको हम लोग रिवर्स कभी नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। ठीक है, अगर वो एग्जॉस्टेड फॉर्म में आएगी फिर हम उसको रिवर्सल के लिए जाएंगे। अगर उसका छोटी बॉडी है या एवरेज बॉडी है, कभी भी एवरेज साइज़ की अगर उसने बॉडी बना दी ना, उसको कभी आपने रिवर्स नहीं करना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे जो भी हैं, तो ये हमारी एज एग्जॉस्टेड कैंडल्स में ये कैंडल ज़्यादातर हमें मिलती हैं। ओके, एग्जॉस्टेड कैंडल का मतलब है कि इसके बाद हमें रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, नीचे इसका डाउन साइड पे वीक नहीं है, तो ये क्लियर हो गया स्टेबल नहीं है, ये इस पॉइंट के पास क्लोज हुई। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे कि यार मार्केट डाउन जा सकती है। ओके, अभी हम सिर्फ कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और ये उसी को अभी आप लोग जो जो मैं बता रहा हूँ इसी को नोट करो, नोट करते जाओ साथ साथ। और एक कैंडल है, अगर एंट्री पॉइंट के पास, अगर उसने एंट्री पॉइंट के ऊपर ही समझो क्लोज दिया, इसने हमारे रिवर्सल पॉइंट के पास क्लोज दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसने हेड नहीं बनाया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं है, पहली बात आपके माइंड में ये आनी चाहिए। यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड थे, उन्होंने यहाँ पे अपना प्रेजेंस को शो किया, यहाँ पे विक या हेड नहीं है, तो यहाँ पे मतलब सेलर्स ने अपना प्रेजेंस शो नहीं किया। यहाँ पे हम लोग रिवर्सल के लिए नहीं जाएंगे, बट कंटिन्यूएशन के लिए भी हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अवॉइड करना है जब तक हमें बाकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ओके, तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी, ये जो मैंने 4-5 कैंडल की टाइप्स बताई हैं ये क्लियर होंगी। ओके, एक हमारा कैंडल आती है फुलर कैंडल, उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, उसका कुछ यूँ होती हैं, या वो ग्रीन हो या वो रेड हो। ओके, उसके किसी भी साइड पे वीक नहीं होता। ओके, इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं, ये हमारी कौन सी कैंडल है, फुलर कैंडल। फुलर कैंडल मतलब कि ये कैंडल यहाँ पे फुल हो गई है, इसने कोई इसमें किसी किस्म की वीकनेस नहीं है, फुलर कैंडल है। इस कैंडल की साइकोलॉजी दो ही होती हैं। ओके, अगर पीछे मान लीजिए यहाँ पे बायर्स की जो कैंडल्स हैं, हमारी बायर्स आ रहे हैं, बार बार एंटर हो रहे हैं। ओके, ऐसे कुछ मतलब ये बायर्स की कैंडल हैं, इनमें वीक हैं, और ये वो जो जो भी है। ओके, स्टेबल कैंडल्स हैं, स्टेबल कैंडल मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आपको समझ आ जाना चाहिए। मतलब स्टेबल बीच में कुछ भी हो, 2-3 भी हो ना, तो अगर ऐसे हैं, और उसके बाद अगर हमें सेलर्स की एक यहाँ पे दो दो पार्टीज हैं, अब ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद आप डायरेक्ट ट्रेड कर लेना। अगर यहाँ पे एक बायर्स की फुलर कैंडल आती है, ओके, बायर्स की फुलर कैंडल आती है, तो उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड करना है अप साइड की तरफ। ओके, नोट डाउन कर लो, अप साइड की तरफ। ये बेशक अभी आपको मिलता है, अभी मार्केट में जाके देख लो, तो आप लोगों ने अप साइड की तरफ ट्रेड करना है। ओके, क्योंकि ये बीच में आ जाती है, तो यहाँ पे अपोजिट पार्टी का कोई भी मतलब कि वायर्स पीछे स्टेबल हैं, और बीच में ये कैंडल आ गई, तो मीन इसका मतलब यही है कि यार स्टेबिलिटी के बीच में ये कैंडल आती है, तो यहाँ पे बायर ने बनाई है, तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। अगर यहाँ पे आ जाती है, मान लीजिए कि सेलर्स की कैंडल आ जाती है, इसके बाद अगर सेलर्स की कैंडल यहाँ पे कुछ यूँ आती है, ओके, ये हमारी सेलर्स की कैंडल आ गई, और प्रीवियस हमारे पास ये हमारी ये बाइंग का, हमें पता है कि बाइंग पीछे स्ट्रॉन्ग है। ओके, और बीच में सेलर की ये फुलर कैंडल आ जाती है, तो इसका मतलब है कि यार सेलर्स एंटर हुए हैं और यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं, मेन के और सेलर्स यहाँ पे अभी के लिए नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग अप साइड की तरफ ले लेंगे। ओके, इतना आप लोगों को फुली क्लियर होगा। अगर आपको इसके बीच में अगर एक फुलर कैंडल ग्रीन दिखती है, उसके बाद आपने कंटिन्यूएशन करना है। इसके बाद अगर ग्रीन के बाद इन मोमेंटम के बाद ग्रीन के मोमेंटम के बाद रेड फुलर कैंडल दिखती है, उसके बाद भी आपने ग्रीन का ही ट्रेड करना है। और यही साइकोलॉजी हमारी रेड साइड के लगेगी कि रेड के मोमेंटम में हमें ग्रीन की फुलर कैंडल दिखे,
ग्रीन ग्रीन किस्म की, तो उसके बाद भी हम डाउन की देंगे। और रेड के मोमेंटम में अगर रेड की फुलर कैंडल दिखे उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मीन्स के इसमें हम लोगों ने ऐसे कंटिन्यू करना है, या फिर ग्रीन आती है डायरेक्ट कंटिन्यू, और इसमें भी रेड में भी अगर ग्रीन की कैंडल आती है उसके बाद हम लोग डाउन का ट्रेड लेंगे। और अगर बीच में अगर ये ऐसे ही फुलर कैंडल आती है उसके बाद भी डाउन का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अभी हम लोग जो बेसिक जो कैंडल स्टिक्स है ना बिगिनिंग लेवल पे, जो बहुत छोटी होती हैं, मतलब कि छोटी का मतलब ये है कि 1 कैंडल 2 कैंडल पर जो होती है, जो कैंडल के पैटर्न हम वही पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे भी जाएंगे, क्योंकि एक बात मेरी ओर से सुन लो, क्योंकि मैं आपको ऐसे तो अगर पैटर्न पढ़ाने पे जाऊँ तो मेरी 50 क्लासेस सिर्फ पैटर्न पे चली जाएंगी। बट सीन कुछ ये है कि मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँगा ना जो इस फील्ड में काम करती हैं। फॉरेक्स में थोड़ा सा और चीज़ें भी काम करती हैं, बट जो बाइनरी है ना, इसमें सिर्फ मैं आपको वही पैटर्न पढ़ाऊँगा जो इस पे काम करते हैं। वैसे मैं अगर पढ़ाने पे हूँ तो मैं आपको 100 पैटर्न पढ़ा दूँ, बट वो चीज़ें काम नहीं करती। सिंपल सी बात है। ओके, आपने भी जो है एडवांस पे जो करते रहे ट्रेडिंग, वहाँ पे भी उन्होंने भी देखा होगा बहुत चीज़ें, बहुत उन्होंने पढ़े होंगे पैटर्न, पर कोई भी काम नहीं करता। सिर्फ मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो काम करती हैं, और उन पर ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, तो चलो आगे हमारा जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो हमारा आता है डोजी बोलते हैं, डोजी डोजी, या वो जो भी इसका नाम हो। इसको मैं इसको बोलता हूँ रिस्पेक्ट कैंडल। ओके, रिस्पेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको मान लीजिए आपको ट्रेडिंग का और कुछ भी नहीं पता, और आपने इस कैंडल को अगर मास्टर कर लिया ना, तो सिर्फ अगर ये इसको आप लोगों को अगर पता है कि ये कैंडल का क्या साइकोलॉजी है, क्या कुछ है, तो आप सिर्फ इस कैंडल पे भी अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बहुत सी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस लेवल पे जब हम लोग जाएंगे तो हमने बहुत कुछ पढ़ना है। बट अगर आप इस कैंडल को अभी कुछ पॉइंट्स अगर इसको समझते हो तो आप डायरेक्ट इस पे भी ट्रेड लो, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाली है। सब इसको डोजी बोलते हैं। ओके, पर मैं इसको बोलता हूँ रिस्पेक्ट कैंडल, क्योंकि ये रिस्पेक्ट देने में बहुत परफेक्ट काम करती है। ठीक है, रिस्पेक्ट क्यों, अब देखिए। हाँ, एक मार्केट जा रही है, मान लीजिए कि कैंडल्स बन रही हैं अप साइड की। ओके, जैसी भी हैं जो भी हैं, अब एक मोमेंटम जब चलता है ना, तो मोमेंटम बहुत अच्छी पावर कैरी करके जा रहा होता है। या पावर चलो अभी आपको मान लो नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको। तो एक मोमेंटम जब चलता है तो इसमें फ्लो बहुत तेज़ होता है। ठीक है, अगर बाइंग का ऐसे मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा सी कैंडल, तो 4 5 से ज़्यादा कैंडल एक जैसी बन रही हो उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक अच्छा मोमेंटम बन रहा होता है ना, तो उसको रिवर्स करना रिस्की रहता है, क्योंकि एक चीज़ अब किसी फ्लो में जा रही है ना, तो बीच में उसके अगर कोई भी रुकावट आएगी तो वो उसको रुकावट को पार करने की उसमें ताकत होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे पानी फ्लो की तरह बह रहा है ना, तो उसके बीच में कुछ भी रुकावट आएगी तो पानी उसके ऊपर नीचे कहीं से भी होके वो निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह कहते हैं कि अगर इस तरह कोई चीज़ फ्लो में हो तो उसमें बीच में कोई भी रुकावट आती है तो वो उसको पार कर लेता है। ओके, तो ये इसको मेन ये है साइकोलॉजी कि इसको आप लोगों ने कभी रिवर्स नहीं करना। तो चलते हैं अपने डोजी पे। ठीक है, यहाँ पे अब आ गई हमारा डोजी कैंडल बन गई इस जगह पे, डोजी कैंडल आ गई। ठीक है, अब मोमेंटम के बीच में जब भी आपको डोजी कैंडल मिले, आपने उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने ग्रीन का ट्रेड ले लेना है। अब इसका मैं रीज़न भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसके आपने सिर्फ एक कैंडल नेक्स्ट तक आपने कंटिन्यू का ट्रेड लेना है। ओके, और ये मोमेंटम अच्छा मोमेंटम हो, एटलीस्ट 5 कैंडल्स का मोमेंटम हो। ठीक है, अब इसके दो रीजन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं डोज के बाद कंटिन्यू मार्केट क्यों करती है। सिंपल, फर्स्ट हमारा आ गया, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने नहीं पढ़ा, जो भी है अभी मैं आपको ये बता दूं कि चलो ये हमारा आ गया रिवर्सल पॉइंट। हमें नहीं पता रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट। रिवर्सल पॉइंट क्या होता है, मार्केट जहाँ से वापस मुड़ती है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तो रिवर्सल पॉइंट से मार्केट रिवर्स होती है। जहाँ से मार्केट रिवर्स हो उसको रिवर्सल पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा आ गया रिवर्सल पॉइंट। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है रिवर्स होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो मान लीजिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग होगा तो रिवर्स भी तो अच्छी होगी ना मार्केट। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा, मार्केट नीचे अच्छे फ्लो के साथ कैंडल्स बनाती आ रही है अप साइड की तरफ। ओके, मान लीजिए अच्छे मोमेंटम के साथ आ रही, और एक यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर क्लोज दे दिया, और समझो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो मोमेंटम इतना अच्छा है कि जो इसको ब्रेक कर सकता है, 50% हमारा वो आ गया। और हमारा एक ये जो एरिया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का एरिया है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स होती है। तो 50% हमारा कंटिन्यू के चांसेस आ गए, 50 रिवर्सल के चांसेस आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, इतना अच्छा मोमेंटम है, अब एरिया तो अच्छा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देना है ही है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अगर एरिया है, जैसे मैं कह रहा हूँ,
तो इसने इसको रिस्पेक्ट देना ही देना है। तो मार्केट क्या करती है, अब रिवर्सल तो नहीं कर सकती क्योंकि मोमेंटम अच्छा है, तो यहाँ पे ये डोजी बना देगी। ठीक है, इसने बायर्स को भी रिस्पेक्ट दी, सेलर्स को भी रिस्पेक्ट दी। उसके बाद मार्केट क्या करती है, आराम से अपना कंटिन्यू करती है मोमेंटम। ठीक है, तो ये होता है हमारा डोजी का पावर। एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ कि ये रिस्पेक्ट देने के लिए ये कैंडल यूज़ होती है। रिवर्सल जोन है, वहाँ पे पीछे मोमेंटम आया तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारा रिवर्सल जोन था, तो वहाँ पे मार्केट ने डोजी बना के रिस्पेक्ट दे दिया, और ये एक अच्छी मार्केट की निशानी होती है। ओके, अब समटाइम्स ऐसा भी होता है, एक रिवर्सल पॉइंट है हमारा, ये आ गया रिवर्सल पॉइंट, और पीछे से अगर मोमेंटम आता है, ओके, तो हमें अभी कैंडल्स का नहीं पता कि कितनी पावर है क्या है जो भी है, तो अगर मोमेंटम आता है, स्ट्रॉन्ग पावर्स का मोमेंटम है, वही बात आ गई यहाँ पे, अगर डोजी बन जाता है ऐसे इसके ऊपर एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर, तो ये उसके बाद हम लोग कंटिन्यू का ट्रेड लेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल जोन है, ये नोट डाउन कर लो, स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल जोन है, या तो फिर यहाँ पे ओपोजिट पार्टी रिवर्स करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, नॉट इंटरेस्टेड, दो इसके मेन रीज़न आते हैं। ठीक है, तो ये डोजी ऐसे सिनेरियो में एक रिस्पेक्ट देने का काम करता है, और ये बहुत ही प्यारा हमारा कैंडल है, जो मतलब मार्केट को एक अच्छा रिस्पेक्ट देने के लिए काम आता है। होपफुली आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, जो मैं जहाँ बोलता हूँ नोट डाउन कर लो, वो नोट डाउन कर लो। और ये मेरा आपसे वादा है कि मेरे कोर्स के बाद आप लोगों को कुछ भी और देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन लोगों को ये आता भी है ना, वो बेशक इसको 2x पे करके देखो। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो आगे कुछ भी क्लियर नहीं होगा। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बेसिक आपके गलत होंगे तो आगे क्या आप पढ़ोगे। ओके, तो कैंडल्स की साइकोलॉजी आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपको मार्केट की मतलब एक मार्केट में जब ट्रेड लेते हो ना, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 कन्फर्मेशन होनी चाहिए, और एक कन्फर्मेशन हमारी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी होती है, मस्ट ऐड करनी पड़ती है। ओके, ये साइकोलॉजी हमें मस्ट जिसको बोलते हैं ना, हमारे सब कन्फर्मेशन में से एक ही होती है, मस्ट ऐड करनी पड़ती है। ओके, अच्छा, एक और कैंडल आप लोगों को दिखाई देगी अक्सर मार्केट में, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल क्या होती है, प्रीवियस कैंडल के अंदर ही ओपन और क्लोज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल। ओके, ये और हमारा ये जोन मार्किंग में बहुत अच्छे से काम आती है। मान लीजिए मार्केट अब यूँ जा रही है, यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट जा रही है। ओके, और इस कैंडल का ये हमारा वीक बन गया। ओके, इसके बाद हमें एक रेड कैंडल दिखाई दी इस जगह पे। ओके, और उसके बाद हमें दोबारा से यहाँ से ग्रीन कैंडल्स ने कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दिया। वीक्स है नहीं है, उन पे अभी किसी चीज़ पे भी नहीं जाना। तो ये हमारी कैंडल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल। ओके, इनसाइड कैंडल, इनसाइड। ओके, ये इनसाइड होती है, प्रीवियस कैंडल के अंदर ही ओपन और क्लोज हो जाती है। ओके, इस कैंडल का याद रखिएगा, इसका विक भी प्रीवियस कैंडल के विक के अंदर ही क्लोज हो, टोटली विक से लेके बॉडी हर चीज़ इसका प्रीवियस कैंडल के टोटली अंदर क्लोज हो। ओके, और जब हम लोग आगे जाके एरियाज मार्क करेंगे ना, यहाँ से हम लोग न्यू मार्केट को मार्क करते हैं ना, ऐसे 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 जैसे भी हम लोग मार्क करते हैं, तो अगर यहाँ से हमें मार्क करना पड़े तो हम इसको डायरेक्ट यूँ लेके जाएंगे। ओके, यहाँ से मार्केट यूँ 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 और यूँ लेके नहीं जाएंगे। ओके, ये अभी मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे मार्किंग के लिए, क्योंकि हमारा इस पे ऑर्डर ब्लॉक भी आता है, हमारा इस पे सप्लाई डिमांड जोन भी आता है। इसमें मतलब कि बहुत से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं, और मार्क करने में गलती करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इधर क्लोज देती है, तो हम लोग रिवर्सल का ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पर मार्केट वो ब्रेक कर जाती है, बेशक वीक भी हो, समटाइम ब्रेक कर जाती है। तो वहाँ पे सब कहते हैं कि ये क्या हुआ। ओके, तो ये हमारी होती है इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल और लोनली कैंडल, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, लोनली कैंडल, इसको सब लोग नोट डाउन कर लो, लोनली कैंडल, और ये सबको याद होनी चाहिए। लोनली कैंडल, सब लोग इसको एक दफ़ा इस कैंडल को मार्क कर लेना और इसको लिख लेना, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं साथ लिख देता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉप के हमारे टॉप, अगर आप टॉप 3 मार्केट में स्ट्रॉन्ग चीज़ें चुनते हो, तो उनमें से एक हमारा ये आ जाता है लोनली कैंडल। ये कैंडल ऐसी कैंडल है कि मान लीजिए, पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैंडल होती क्या है। थोड़ा रेड ड्रा करते हैं, अब ग्रीन और रेड और समझना आप लोगों ने अच्छे से। ठीक है, ये हमारी मार्केट आ गई। ठीक है, उसके बाद सॉरी, ये रेड आ गई, उसके बाद हमारी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई। ओके, इनसाइड कैंडल ना हो। ओके, और उसके बाद एक हमारे दोबारा से रेड का मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया हम, और ये समझो मोमेंटम अच्छा हो,
एटलीस्ट 6 to 7 कैंडल से ज़्यादा का मोमेंटम हो, और उसके बीच में ये हमारी आ गई लोनली कैंडल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में 3 स्ट्रॉन्ग चीज़ें चुनोगे तो उसमें से इसको आपने मस्ट ऐड करना है, लोनली कैंडल को। ओके, और आपने सिंपल क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मैं दिखाऊंगा मार कैसे करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इसके अपर साइड पे भी मार कर देनी है आपने, इसके लोअर साइड पे भी मार कर देनी है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट नीचे से घूम फिर के वापस यहाँ पे आएगी, ओके, तो जब भी मार्केट घूम फिर के वापस इस एरिया में आएगी, ओके, अगर इसके अंदर क्लोज करती है, नीचे हो या ऊपर हो, किसी भी तरह कैंडल ऐसे हो या ऐसे भी मार्केट जैसे भी क्लोज कर दे, इस एरिया में क्लोज करती है, तो मोर देन 99% ऑफ द टाइम मार्केट रिवर्स करती है इन लाइव मार्केट। ओटीसी में भी मोर देन 90% काम करेगी। ओके, लाइव में 99% मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, 1% वो कभी कभी जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन कर दे नेक्स्ट कैंडल और ये वो ऐसे कर दे, तब वो हो सकता है। ओके, और अगर यहाँ से कैंडल, मान लीजिए कैंडल आई है, कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद भी आप लोगों ने यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेना है। ओके, ये मेरी बात याद रखना, आप लोगों ने रिवर्सल का ट्रेड लेना है, क्योंकि ये हमारा, मैंने जैसे बताया, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है। अगर आप टॉप 3 एरिया चुनोगे तो उनमें इसको मस्ट ऐड करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस पे ऊपर क्लोज करे, रिवर्सल का दे दो, इसको ब्रेक करे, रिवर्सल का ट्रेड ले लो, नीचे से मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, जैसे भी चल रही है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके, तो मार्केट जैसे भी इसके ऊपर आती है, आप लोगों ने इसके इनसाइड क्लोज किया, रिवर्सल का ट्रेड लो, इसको ब्रेक किया तब भी रिवर्सल का ट्रेड लो, क्योंकि यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को, और से सुनिएगा, ये इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को अगर एक कैंडल ने रिवर्स किया है और दोबारा वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है ना कि इसने मोमेंटम को भी रिवर्स कर दिया। इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को अगर एक कैंडल रिवर्स करती है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करती है, तो इट मीन्स कि ये जो एरिया है ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, जिसकी वजह से इतने मोमेंटम के बीच में भी हमें एक ओपोजिट कलर की कैंडल देखने को मिली है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहाँ आएगी आपने रिवर्सल का ट्रेड लेना है, और इसको आप लोगों ने 1 टाइम, टोटली 1 टाइम यूज़ करना है इसको आप लोगों ने। ओके, एक से ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना, ओनली 1 टाइम इसको आप लोगों ने यूज़ करना है। ओके, अच्छा, 2 पैटर्न ऐसे होते हैं जिन पे ना हर बंदा गलती करता है। ओके, हाँ, तो मैं बता रहा था कि दो पैटर्न ऐसे होते हैं जिन पे हर बंदा गलती करता है, और सब कहते हैं, अभी के जो न्यू न्यू हमारे जो ट्रेडर निकले आजकल के, बोलते हैं जी ये काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? ये परफेक्टली काम करते हैं। ओके, अच्छा, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं जो आज से पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स या और कहीं भी कर रहे हैं, ये बाइनरी तो अभी सबसे जिसको कहते हैं ना नीचे होती है, बाकी तो सब ऊपर हाई लेवल पे ट्रेडिंग है। ओके, तो जो उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सब ये पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, तो बाइनरी में ये क्यों नहीं काम करते हैं? बाइनरी तो फॉरेक्स का कॉपी डाटा है ना, यहाँ पे क्यों नहीं करते? ये परफेक्टली काम करते हैं, इनको सिर्फ यूटिलाइज करना आना चाहिए। ओके, मान लीजिए यहाँ पे पीछे से अच्छी पावर के साथ आ रहे हैं, बायर्स का अच्छा मोमेंटम है, ये है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है, लाइक इवनिंग स्टार का। ओके, तो इवनिंग स्टार फॉर्म होता है, पीछे अच्छा बाइंग का मोमेंटम है, इसके बाद फ़ौरन से आपको एक रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा, फ़ौरन से एक रिट्रेसमेंट देखना मिलता है आपको, बशर्ते ये है कि पीछे मोमेंटम बायर्स का पावर अच्छी हो। ओके, जैसे पावर अच्छी होगी, ये हमारे यहाँ पे इस एरिया में हमारा, उसका मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा यहाँ पे आपने क्यों आप साइड का ट्रेड लेना है। ओके, मॉर्निंग स्टार बने चाहे इवनिंग स्टार बने, इसके बाद यहाँ पे आपको एक रिवर्सल कलर की कैंडल दिखाई देगी। ओके, क्योंकि इधर इधर होना चाहिए पीछे सेलर्स का अच्छा पावर में होना चाहिए, उसके बाद अगर इवनिंग स्टार बनता है हमें ये रिट्रेसमेंट दिखाई देगी, इस पर हमने ट्रेड करना है। क्यों ट्रेड करना है मैं अभी आप लोगों को लॉजिक समझाता हूँ। पीछे आ गई हमारे अच्छा मोमेंटम। ओके, तो आगे की तरह क्लास है ये कि जो हमारा पीछे अच्छी जो पावर होती है ना, पावर हमेशा रिफ्लेक्ट करती है। जो चीज़, एक चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो अगर दूसरी पार्टी आती है ना एग्जॉस्ट होके, तो वो जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो दोबारा से हमें आगे अगेन दिखाई देती है, कुछ देर के लिए ही सही पर दिखाई लाजमी देती है। यहाँ पे क्यों दिखाई देगी? ये हमारा अच्छा था, यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ होता है। ओके, जैसे ही एबनॉर्मल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ होगा, आप लोगों ने रिवर्सल का ट्रेड ले लेना, ये हमारा शॉर्ट होता है। ओके, तो ये हमारा इसका लॉजिक यही है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही लॉजिक है। यहाँ पे भी क्या हुआ, इतनी सी कैंडल थी, एकदम इतनी बड़ी कैंडल आ गई। ऑर्डर फ्लो की जो हमारी क्लास है, ऑर्डर फ्लो, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जान लो कि कैंडल का जो साइज़, जिस साइज़ से फॉर्म हो रही होती है ना कैंडल, छोटी बड़ी या उससे बड़ी, या जिस तरह का कैंडल का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जिस जिस वॉल्यूम की कैंडल्स बन रही होती हैं, उसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। और ये यहाँ देखो, एकदम इतनी छोटी से इतनी बड़ी कैंडल आ गई, फ़ौरन से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाएगी। अक्सर लोगों ने इसे एज अ रिट्रेसमेंट पढ़ाया है, तो इसको आप रिट्रेसमेंट बोलो
या इसको कुछ और, इसको रिफ्लेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, ये हमेशा आपको काम करता दिखाई देगी। ठीक है, ये था हमारा मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एडवांस ब्लॉक। एडवांस ब्लॉक कई लोगों के लिए नया होगा, कई लोगों के लिए पुराना होगा, तो मैं लिख देता हूँ। एडवांस ब्लॉक बहुत बहुत ही प्यारा हमारा पैटर्न होता है, ये आपको बहुत बहुत दफ़ा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सीन क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा एक रिवर्सल का एरिया है। ओके, SNR या रिवर्सल एरिया जो भी इसको बोल लो। ठीक है, इसके बाद अब सीन क्या हुआ, यहाँ से पीछे से बाइंग आई, बाइंग आके यहाँ पे एग्जैक्ट उन्होंने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब इसके नीचे हम लोग एक रिवर्सल का ट्रेड लेते होते हैं, बट यहाँ पे मार्केट क्या करती है, अगेन एक यहाँ पे गैप डाउन करती है और अगेन यहाँ पे आके इधर एक और कैंडल फॉर्म कर देती है, 2 या 3 कैंडल्स। बट ये तीनों कैंडल हमारे इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाती। ओके, जैसे हम देखते हैं कि एक कैंडल ने ट्राई की, गैप डाउन भी किया। गैप डाउन मार्केट क्यों करती है, गैप्स का हमारे आगे क्लास है। गैप्स हमारा क्या होता है, अगर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इसके क्लोजिंग पे होती है, बट थोड़ा सा ऊपर करके भी ओपन हो सकती है, थोड़ा सा नीचे करके भी ओपन हो सकती है। तो इस सीन को हम लोग बोलते हैं गैप्स। ओके, तो जब भी गैप ओपन होता है, गैप मार्केट मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब भी गैप होता है, आप रेडी रहें कि मार्केट ट्रैप कर सकती है। फर्स्ट आपने यही सोचना है कि हमारा यहाँ पे ये ट्रेड बनता था, मान लीजिए आपने बाइंग के लिए जाना है और गैप हुआ है, तो फर्स्ट आपने सोचना है कि यार मार्केट ने गैप किया तो क्यों किया है, मार्केट का पॉसिबल ट्रैप क्या हो सकता है, डाउन का हो सकता है, वहाँ पे आपने बड़ी एहतियात करनी है। यहाँ पे भी मार्केट इसको गैप डाउन करती है ब्रेक करने के लिए, बट इतना यहाँ पे या तो ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है या तो बायर्स में और इतना पोटेंशियल या पावर नहीं है कि जो इसको कंटिन्यू कर सकें। तो फर्स्ट ट्राई में भी मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती, सेकंड ट्राई में भी नहीं कर पाती। 2 या 3 कैंडल अगेन इसके नीचे क्लोज हो, हमारा ये परफेक्ट श्योर शॉट बनता है कि आप लोग थर्ड कैंडल पे डाउन साइड का ट्रेड ले लें, सिंपल विन। अगर सेकंड कैंडल में भी आपको एंट्री इस एरिया के ऊपर मिलती है तो आप इसके ऊपर मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस ब्लॉक। ओके, तो ये भी हमारा एक बहुत प्यारा पैटर्न है, दोनों साइड पे काम करता है, चाहे बायर्स का सीन हो या चाहे सेलर का सीन हो। कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा सेलर का सपोर्ट एरिया आ जाता है यहाँ पे। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा से, ये हमारा आ गया, यार ये मैंने ब्लैक किया। ओके, तो ये वाला हमारा एरिया आ गया, एक बायर्स का सपोर्ट है, बायर्स का एरिया को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो नीचे ऊपर से मार्केट आके अगर नीचे क्लोज करती है एक एरिया में, तो वो हमारा होता है सपोर्ट का एरिया। ओके, और जो नीचे से ऊपर जाती है वो हमारा होता है रेजिस्टेंस का एरिया। ओके, जहाँ से सेलर्स का एंट्री पॉइंट होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो बायर्स का होता है उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। ओके, सपोर्ट, बायर जोन, सेलर जोन, ये सब एक ही चीज़ का नाम है, मैंने आपको लॉजिक उसका पता होना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ पे आती है, सेलर ने एक कैंडल बनाई, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ओके, नेक्स्ट इसको ब्रेक करने के लिए गैप गैप डाउन करती है मार्केट, फिर एक और बनाई, फिर इसके अंदर क्लोज कर दिया, 2 कैंडलें बन गई। थर्ड कैंडल में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके ऊपर ट्रेड ले लो, मार्केट इसके अंदर ही क्लोज कर देगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मिलती है यहाँ पे, नहीं तो फोर्थ कैंडल कन्फर्म आपको यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड मिलता है, और ये भी आपका एक शॉर्ट शॉट होता है। ये भी आपको बहुत दफ़ा देखने को मिलता है लाइव मार्केट में, आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा। ओके, और इसकी एक्यूरेसी भी 85% प्लस रहती है, मोर देन 85% रहती है। ओके, ये मिनिमम इतनी एक्यूरेसी आपको देगा ये सेटअप इन लाइव मार्केट। OTC का मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा थोड़ा फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपने OTC में अप्लाई नहीं करना है। इस पैटर्न का मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब काम करते हैं, इसको मैं बोलूँगा OTC में अप्लाई नहीं करना। लाइव में इसको आपको बहुत ट्रेड मिलते हैं और लाइव में ही आपने कंटिन्यू करना है। मैं लॉजिक को ये रिपीट कर दूँ कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के सपोर्ट को ब्रेक ना कर पाए, सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को या रिवर्सल जोन बोल दें इसको, उसको ब्रेक ना कर पाए 2 या 3 ट्राई के बाद भी, क्योंकि उनमें इतना पोटेंशियल नहीं होता, या तो अगला पार्टी स्ट्रॉन्ग है। 3 ट्राई के बाद फ़ौरन से हमने रिवर्सल का ट्रेड लेना है, ये हमारा श्योर शॉट है, ये इसकी एक्यूरेसी है। तो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है वो इनगल्फिंग पैटर्न। अब इस पर भी बहुत लोगों ने बहुत सी स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं, बट ये भी हमारा एक अच्छा काम करता है, बहुत प्यारा काम करता है। पर इसका परफेक्ट काम अगर आपने देखना है, ये आपको हर मार्केट में हर 5 मिनट के बाद दिखाई देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पैटर्न फॉर्म होता है। तो इसको भी हम लोग पावर के साथ फ़िल्टर करते हैं, बट इसका आप लोगों को एक सेटअप मैं बता दूं कि ये ऑपोजिट पार्टी को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये आगे हमारा एक सेलर्स का मोमेंटम डाउन साइड का आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी आखिरी सेलर्स की कैंडल बनी है यहाँ पे, इसके बाद एकदम से बायर्स आगे इसको इनगल्फ करके। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा लॉजिक समझिएगा कि इतने ज़्यादा यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, तो एकदम से बायर बायर जो आएंगे सेलर से भी क्यों स्ट्रॉन्ग हो गए,
सोचने की बात ना, स्ट्रॉन्ग कब होता है? इनगल्फिंग क्या होता है? प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर देना, प्रीवियस कैंडल से ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए, मीन्स कि इसने उस कैंडल को अपने अंदर ही जज्ब कर लिया, इनगल्फ कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग। अब यहाँ पे देखिए पीछे से इतना स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहा, तो इसने क्यों इनगल्फ कर दिया? हाँ, इतने ज़्यादा सेलर से बायर आते थोड़े किसी तरीके से आते ना, समझ भी लगता, तो एकदम सेलर्स की कैंडल से बायर्स कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? ओके, जैसे ये दिखता है उसके बाद आप लोगों को एक और रिवर्सल जोन, रिवर्सल ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपने रिवर्सल का ट्रेड करना है। ओके, अक्सर लोग यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड करते हैं, छोटी मोटी यहाँ पे रेड बनती है, कहते हैं इनगल्फिंग है, रिट्रेसमेंट है, नेक्स्ट अपसाइड का ट्रेड ले लो। उसका लॉजिक भी मैं आगे की क्लासों में जाके बताऊंगा, वो भी काम करता है कहीं पे नहीं करता, वो भी मैं आपको टोटली फ़िल्टर करके बता दूंगा। तो आज हम, क्योंकि इतना सारी चीज़ें एकदम माइंड में नहीं डालनी, तो ये हमारा सिंपल, मैं आपको ये लॉजिक बता दूँ कि ये होता है हमारा इनगल्फिंग पैटर्न, और इसमें हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं। ओके, जब हम लोग पावर और एक कैंडल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको पढ़ेंगे एक पार्टी की, तब हम लोगों के लिए ट्रेड बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो पैटर्न आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न आपको याद करने पड़ेंगे। सिंपल, एक पार्टी को, जब भी एक पार्टी को दूसरी पार्टी जज्ब कर ले अपने अंदर ही, या प्रीवियस कैंडल से ये ये कैंडल बड़ी हो जाए, तो इसको बोलते हैं कि इस पार्टी ने इनगल्फ कर दिया। ओके, उसके बाद रिवर्सल का जोन ट्रेड लेते होते हैं। ओके, तो ये हमारा था ओके, तो इनगल्फ। आज का हमारी क्लास का सबसे आखिरी पैटर्न और सबसे प्यारा पैटर्न। ओके, इसमें आप लोगों को क्यों सबसे प्यारा है और ये सबसे सिंपल क्यों है, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। इसमें आप लोगों को और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें एक लॉजिक होगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और ये पैटर्न भी आपको हर 10 से 15 मिनट के बाद आपको लाजमी इस पे आपको एक शॉर्ट मिलता है, और इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% प्लस है। ओके, ठीक है, ये जो एक्यूरेसी मैं बता रहा हूँ, इसमें एक बात मेरी नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपको जैसे ही ना, मान लीजिए आपने रिवर्सल का ट्रेड करना है, ओके, आपकी शॉर्ट बन गई, आपने रिवर्सल का ट्रेड करना है, वहाँ पे अक्सर ये काम क्यों नहीं करती, वहाँ पे गैप ओपन हो जाता है। जैसे गैप ओपन हो किसी भी सिचुएशन, किसी भी सिनेरियो में, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी गैप ओपन हो ट्रेड को, हम गैप को भी फिल्टर करना सीखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए आप लोगों ने, जब भी आपको एक शॉर्ट पे ट्रेड मिलता है और उस पर गैप ओपन होता है, आपने फ़ौरन से उसको क्या कर देना है? इग्नोर। क्यों इग्नोर करना है? गैप हमेशा ट्रैप के लिए यूज़ होता है, तो ओके, तो गैप को आप आज के बाद गैप नहीं ट्रैप बोलें, यहाँ पर ट्रैप ओपन हुआ है। ठीक है, इस तरह आपको अच्छे से समझ आएगा, और आपने ये ट्रेड्स को इग्नोर करना है, जहाँ भी गैप ओपन हो इग्नोर करना है, क्योंकि जब गैप ओपन होता है तो स्ट्रैटेजी वहाँ पे बेकार हो जाती है। सिंपल। ओके, तो हम लोग चलते हैं ब्रेकअवे पैटर्न में। अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती हैं, एक पार्टी की छोटी छोटी कैंडल्स बना रही हो, काफ़ी सारी, अक्सर आप लोग देखेंगे, या बड़ी कैंडल्स भी बेशक हो जाए। ओके, छोटी हो बड़ी हो, मतलब ऐसी कैंडल्स बन रही हूँ। ओके, उसके बाद एक ओपोजिट पार्टी की इतनी बड़ी कैंडल आ जाए, जितनी उस मार्केट में चल ही ना रहो, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल आ जाए, फ़ौरन से आप लोगों ने नेक्स्ट कैंडल में आप लोगों ने रिवर्सल का ट्रेड देख ले लेना है। सिर्फ एक गैप को छोड़ के, गैप देखना है, गैप के अलावा कोई चीज़ नहीं देखनी, पावर या और कुछ भी है, जो भी है, कुछ भी नहीं देखना आप लोगों ने। हल्का सा मार्जिनल सेफ्टी लेके आपका ट्रेड ले लेना है। ओके, और जब हम लिक्विडिटी की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें मज़ीद ये फ़िल्टर हो जाएगा, ये वाला पैटर्न, कि लिक्विडिटी की सेफ्टी कैसे लेते हैं, 5 सेकंड की कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। बट ये जो हमारा ट्रेड है, इसमें आप लोगों ने फ़ौरन से हल्की सी सेफ्टी लेके आपने रिवर्सल का ट्रेड देना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, बायर्स छोटे आ रहे थे, एकदम से एक सेलर की एक कैंडल ने पिछली 3 4 या 5 कैंडल्स को एक कैंडल खा जाती है। ओके, जब कोई आपको खाएगा तो आप तो उसमें कुछ तो रिएक्शन आप देंगे ना, या चुप करके उसको अपने आप को खाने देंगे। ठीक है, मान लीजिए आप जा रहे हो गली से, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, आपको खाने लग गया, तो चुप करके उसको कहोगे आके मुझे खा? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना। आप लोग कुछ तो रिएक्शन दोगे ना, और जो कुछ रिएक्शन दोगे ना, जब एक पार्टी को ये पार्टी खाती है, तो वो रिएक्शन हमारा यहाँ पे दोबारा रिवर्सल का दिखाई देता है। ओके, इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को बोलूँ, थोड़ी सी आपने सेफ्टी लेनी है। कितनी सी सेफ्टी? आपने हल्की सी, इतनी सी सेफ्टी ले लेनी है, यहाँ तक हो, बेशक यहाँ से इतनी सेफ्टी लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने, अब पैटर्न फिल्टर होता है कि यहाँ पे अब मॉर्निंग स्टार बनने के भी चांसेस होते हैं। मॉर्निंग स्टार भी बन सकता है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बड़ी भी बन सकती है। बट ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल होती है, कभी भी, मतलब छोटी सी कैंडल बन सकती है अगर बनी, मैक्सिमम टाइम ये आपको डायरेक्ट रिवर्सल की बड़ी कैंडल दिखाई देगी। बट कभी कभार ऐसा होगा आपको कि छोटी कैंडल दिखाई देगी। ओके, वहाँ पे आपने माइंड लगाना है कि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार भी बन सकता है। अगर छोटी कैंडल बने, अगेन आप लोग इस साइड का ट्रेड ले लो, ये भी हमारा विन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट एक अपना चेंज करती है लेग, चलो वो नेक्स्ट क्लास है, हमारी आगे की क्लास है, तो वो प्रीवियस कैंडल के एटलीस्ट 63% तक वो प्रीवियस कैंडल को कवर करने की कोशिश करती है। वो चाहे विक के साथ हो, चाहे वो बॉडी के साथ हो। मेरा पॉइंट नोट डाउन कर लो, जिसको बोलते हैं कि FFLC, फुलफिल लेफ्ट लेग। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यही होता है कि एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल के 63 को कवर करती है। तो उसके बाद यहाँ से हमें रिवर्सल 2 कैंडल्स में भी दिखाई दे सकता है, एक में भी, बट हमने ट्रेड करना है थोड़ी सी सेफ्टी के साथ। ओके, तो यही था हमारा आज का क्लास में। अब जितने भी पॉसिबल क्या, जितने भी हमारे मार्केट में काम करने वाले पैटर्न हैं इन बाइनरी फील्ड,
ओके। बाइनरी फील्ड में जो सिंगल और डबल कैंडल स्टिक के पैटर्न थे, अभी चार्ट पैटर्न मैंने नहीं पढ़ाए। चार्ट पैटर्न बड़ी कैंडल्स, वो ज़्यादा कैंडल्स पे मुश्तमिल होते हैं, बट जो एक या दो या तीन कैंडल्स के जो पैटर्न होते हैं वो अभी हम लोगों ने पढ़े। जो सिंगल डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी चार्ट पैटर्न वो एक अलग क्लास है, ठीक है। तो हमने जितने भी पैटर्न इस फील्ड में काम करते हैं वो सब के सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा कोई भी पैटर्न कुछ भी अभी के लिए काम नहीं करता। ओके, जिन पे इनको जैसे ट्रेड करना है वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। होपफुली ये सब पैटर्न आपको एक एक का नाम आना चाहिए फिंगर टिप्स पे। ओके, जितने भी मेरे बिगिनर भाई हैं, ओके, ये मैक्सिमम ये क्लास बिगिनर्स के लिए ही थी। तो जितने भी मेरे भाई हैं वो सब इसको लिख के कॉपी ले लो, उस पर सब लिखने हैं, ठीक है। लिख के ये सब इनको याद करें, और ताकि मार्केट में जब भी पैटर्न फॉर्म हो आपके माइंड में पहले आए कि यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉर्म हुआ है। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कन्फर्मेशन आती है ट्रेड लेने के लिए, जो फर्स्ट कन्फर्मेशन होती है वो कैंडल से बनती है। हम कैंडल को देख के आइडिया करते हैं कि यार यहाँ पे ये हुआ है। ओके, तो हम लोग ने आज अपना फर्स्ट कन्फर्मेशन पढ़ा है। होपफुली सब भाइयों को ये क्लियर होगा। तो चलो अभी के लिए इतना ही। जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। प्रीमियम ज्वाइन करना है, मैं वहाँ पे फ्री सिग्नल प्रोवाइड्स करता हूँ, वो भी ज्वाइन कर लो। और बस इतना ही। और हाँ, बोनस कोड चाहिए 50% वाला, तो वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिखा होगा, वो वहाँ पे भी देख लो। तो अभी के लिए खुश रहो, इतना ही। प्रैक्टिस पे लग जाओ सारे भाई लोग। और सबको ये जितने भी पैटर्न है 8-10 जितने भी मैंने पढ़ाए हैं सबको एक कॉपी पे लिख दो और याद कर लो, क्योंकि बाइनरी की फील्ड में इसके अलावा कोई भी और पैटर्न आपके काम का नहीं है। ओके भाई लोग।